नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई सीरीज में। अभी जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं ये गोरक्ष पद्धति के नाम से जो ग्रंथ है उसके बारे में है। जैसे कल लाइव क्लास में मैंने बताया था कि गोरक्ष पद्धति या गोरक्ष संहिता ये गोरक्ष पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, गोरक्ष संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एक प्रकार से समझ लीजिए यह जो ग्रंथ है यह भगवान गुरु गोरखनाथ के योग विज्ञान यानी हठ योग विज्ञान का जो मुख्य जो ग्रंथ है वो है। हठ योग का प्रधान ग्रंथ माना जाता है गोरख संहिता को। हठ योग का एक अभी जो हम योग कर रहे हैं उसकी रूट आप यहाँ पर समझ सकते हैं। शिव संहिता हमने डिस्कस की थी। शिव संहिता और गोरख संहिता में क्या अंतर है। शिव संहिता है एकदम मूल ज्ञान जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था। जब भगवान शिव ने वो ज्ञान माँ पार्वती को दिया था तो उस दौरान वो ज्ञान, कई बार हम कहानियों में पढ़ते हैं ना कि भगवान शिव माँ पार्वती को कोई ज्ञान दे रहे थे, किसी कबूतर ने सुना तो वो अमर हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारे आगम ग्रंथों का ज्ञान भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया। आगम ग्रंथ का मतलब तांत्रिक ग्रंथ, जो स्पिरिचुअल साइंस के जो ग्रंथ हैं, जो सनातन धर्म में जो एक स्पिरिचुअल साइंस है, जो एक साइंटिस्ट की तरह जो पूरा साहित्य है वो भगवान शिव से आता है। और भगवान शिव का पूरा तंत्र विज्ञान जो है उसी के अंदर ये शिव संहिता आता है। और ये सारे जितने भी योग हम कर रहे हैं सब उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब भगवान शिव माँ पार्वती को ज्ञान दे रहे थे तो भगवान शिव ने कहा कि यह ज्ञान ऐसा नहीं है कि किसी को भी दिया जाए, तो इसको ऐसे स्थान पर देना पड़ेगा जहाँ कोई भी ना हो, जहाँ कोई भी ना सुन पाए। तो उन्होंने जो ये हठ योग का ज्ञान देने के लिए, ये पूरा जो तंत्र का ज्ञान देने के लिए उन्होंने जो चुनाव किया उस स्थान का, वो समुंदर के बीच में किया, एक नाव के ऊपर समुंदर के बीच में। ऐसी कहानियाँ हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कहानियाँ हैं, थोड़ा सा इसी में मॉडिफिकेशन होके कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। लेकिन एक हमें एसेंस समझना, हमें ये नहीं समझना कि ये ठीक है कि ये गलत है, लेकिन कहानी का जो मर्म है वो समझना है हमें। तो जब समुंदर के बीच में भगवान शिव ज्ञान दे रहे थे तो वहाँ पर एक मछली थी जो समुंदर के अंदर, तो उसने वो पूरा ज्ञान सुन लिया था। तो भगवान शिव ने कहा था कि जब मैं ये ज्ञान दूंगा तो पार्वती आपको हुंकारे भरने, हुंकार करते हैं ना, जैसे कोई बात हम सुनते हैं तो की आवाज़ करते हैं, कि जब मैं इस डीप ट्रांस स्टेट में जाके जब मैं ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हें दूंगा तो तुम्हें हुंकार करनी है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ सुन रही हो या कोई मेरे जो ज्ञान को कोई रिसीव कर रहा है। तो वो सुनते सुनते, उस ज्ञान को सुनते सुनते, ऐसा कहानियों में है कि माँ पार्वती को जो है नींद आ गई, जैसा कि आपको भी आ जाती होगी शिव संहिता सुनते हुए या कोई भी ज्ञान की बात सुनते हुए। तो उस दौरान वहाँ पर एक मछली थी और उस मछली वो ज्ञान सुन रही थी, मछली वो ज्ञान सुन रही थी। तो मछली ने उस हूँ की साउंड को मछली करती रही और भगवान शिव ने पूरा ज्ञान वो दे दिया। भगवान शिव जब अपनी नॉर्मल स्टेट में आए, उस ट्रांस स्टेट के बाद, ज्ञान देने के बाद, क्योंकि वो ज्ञान की कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि उस शिक्षा या कक्षा में दिया हुआ, वो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करके, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया तो वो कोई ऐसे नहीं समझाया जैसे हम समझा रहे हैं। वो कोई किसी स्कूल कॉलेज का लेक्चर नहीं था, वो एक अपनी परम अवस्था में अपने आप को स्थापित करके वहाँ पर दिया जाता है, एक डीप ट्रांस स्टेट में दिया जाता है। मतलब देने वाला भी एक अलग ही लेवल पर होता है और लेने वाला भी एक अलग ही लेवल पर होता है। तो मछली ने वो पूरा ज्ञान रिसीव कर लिया, सीख लिया, ऐसा कहानियों में आता है। तो जब भगवान शिव नॉर्मल स्टेट में आए तो पार्वती से पूछा कि जो जो मैंने बताया वो क्या क्या सुना तुमने। तो पार्वती ने कहा मैं तो सो गई थी। तो भगवान शिव ने कहा कि जब सो गए थे तो फिर जो हुंकार की आवाज़ किसने निकाली। तो उन्होंने देखा कि एक मछली उस पूरे ज्ञान को सुन रही थी। तो मछली पूरे ज्ञान को सुन रही थी तो माँ पार्वती ने
उस मछली को, क्योंकि वो ज्ञान तो सुन चुकी थी, अब वो ज्ञान तो ट्रांसफ़र हो चुका था, वो एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो चुकी थी, वो तो खराब भी नहीं जाएगी, उसका तो फल होना ही है उसको, मछली को। तो माँ पार्वती ने कहा कि तुम्हारा जो जन्म है, अगला जो जन्म होगा मछली के बाद, वो गुरु मस्तेंद्र नाथ के रूप में जन्म होगा, गुरु मस्तेंद्र नाथ के रूप में जन्म होगा। तो ऐसा एक बात हुई और कहा कि क्योंकि ये तुमने ज्ञान जो है धोखे से सुना है, इसलिए एक ऐसा समय भी आएगा कि तुम ये ज्ञान भूल जाओगे, होगे एक सिद्ध, क्योंकि ज्ञान तो सुना है, लेकिन किसी समय पर भूल भी जाओगे। एक श्राप टाइप से भी दे दिया और एक वरदान भी दे दिया, दोनों चीज़ें एक टाइप से हो गई। तो उस मछली का जो अगला जन्म हुआ वो गुरु मस्तेंद्र नाथ के रूप में जन्म हुआ। और गुरु मस्तेंद्र नाथ के जो मुख्य शिष्य हुए, गुरु मस्तेंद्र नाथ ने किसी को कोई महिला को वरदान दिया था कि ये किसी महिला, ये कहानी है पूरी, कि महिला को कहा था कि तुम्हें एक बच्चा हो जाएगा, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, मतलब बांझ महिला थी। तो गुरु मस्तेंद्र नाथ ने कोई राख या कोई भभूत दे दी थी उनको कि इसको खा लेना और तुम्हें मैं 12 साल बाद आऊँगा तुम्हारे बेटे को देखने के लिए, और इससे एक बड़ा महान संत पैदा होगा। तो उस महिला ने क्या किया कि उस राख को, ये कहानी इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। तो उस महिला ने उस राख को खाने की बजाय, जैसा होता है ना कि दूसरों के उकसाने की वजह से कि ये संत महात्मा ये किन के चक्करों में पड़ी है, तो उन्होंने उसको गोबर में फेंक दिया। गोबर जो फेंकते हैं कुएं में, उसमें ही फेंक दिया। उसमें वो गोबर को जैसे गांव में बनाया जाता है ऐसे ढेर, उसमें फेंक दिया उस राख को, यानी उस भभूत को। तो उससे क्या हुआ कि 12 साल बाद फिर दोबारा मस्तेंद्र नाथ आए। उन्होंने कहा कि वो जो बेटा जो मैंने वरदान दिया था वो कहाँ है। तो उस महिला ने कहा कि वो भभूत तो मैंने खाई नहीं। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि कहाँ पर है वो। तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने कहीं गोबर में फेंक दी उसी समय। तो मस्तेंद्र नाथ ने कहा कि मुझे वहीं पर लेके चलो। तो जिस कुएं में वो गोबर डालते थे, कुआं मतलब एक बड़ा गड्ढा बना के उसमें गोबर डाल देते ताकि वो खाद बन सके ऐसा। तो गुरु मस्तेंद्र नाथ उस गड्ढे के पास गए और उन्होंने आवाज़ मारी अपने शिष्य को। तो अंदर से आवाज़ आई कि गुरुजी मैं 12 साल से आपका वेट कर रहा हूँ। मतलब क्योंकि वो वरदान और वो सिद्ध थे, वो भगवान शिव से सिद्ध, भगवान शिव के ज्ञान से जो सिद्ध जो थे गुरु मस्तेंद्र नाथ थे, बहुत पावरफुल। और जो आज जितना भी तंत्र मंत्र आप देख रहे हैं वो पूरा गुरु मस्तेंद्र नाथ की ही देन है। जितना भी ज्ञान का फैलाव जो आप देख रहे हैं वो गुरु गोरखनाथ की वजह से है। पैदा गुरु मस्तेंद्र नाथ से हुआ पूरा ज्ञान, क्योंकि वो भगवान शिव का ज्ञान था, और जो फैलाव किया, जो उसको एक्सपेंड किया, वो गुरु गोरखनाथ ने किया। तो वो जो उस कुएं में जब आवाज़ आई तो वहाँ मतलब गोबर था, तो उसी में पैदा हुए वो। तो इसलिए उनका नाम गोरक्ष रखा गया। गोरक्ष का मतलब गाय का गोबर भी होता है, तो वहाँ भी पैदा हुए, तो उन्होंने उनका नाम गोरक्षनाथ रखा और अपने साथ लेके वो चले गए। फिर जो सबसे मुख्य शिष्य हुए वो गुरु गोरखनाथ हुए। और गुरु गोरखनाथ एक ऐसे एकमात्र शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने गुरु को भी सिखाया। जब श्राप की वजह से जब वो गुरु अपना पूरा ज्ञान भूल के काम क्रोध में मोह में फंस गए थे एक जगह पर, पूरी कहानी है, वहाँ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो गुरु गोरखनाथ ही उनको वहाँ से निकाल के लेके आए थे, अपने गुरु को बचा के लेके आए थे। और जब उनका एक सोने के पहाड़ की भी एक कहानी है कि वो उनके पास एक सोने की ईंट थी, तो उसमें लगाव हो गया था उनका, क्योंकि वो तो एक श्राप काम कर रहा था अपना। तो उससे भी उन्होंने छुटकारा दिलाया। एक पूरे सोने का पहाड़ बना के गुरु गोरखनाथ ने कि ऐसे ऐसे पहाड़ बनाने, ऐसी ईंट के पीछे आप पड़े हुए हैं, ऐसे तो हम पहाड़ बना सकते हैं, हमारे पास ऐसी शक्तियाँ हैं। तो उनको दोबारा से रियलाइज़ कराने का काम गुरु गोरखनाथ ने किया। तो वो जो इतने महान संत हैं, इतने महान जो योगी हैं, वो गुरु गोरखनाथ हैं। गुरु गोरखनाथ का जो मुख्य जो है अभी हमारे इस आज के हिसाब से मैं बताऊं तो जो हठ योग है वो गुरु गोरखनाथ की ही देन है। भगवान शिव ने उस ज्ञान को दिया था कि ये बहुत अत्यंत गूढ़ ज्ञान है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, सिर्फ जो इसके लायक है उसी को देना, इस प्रकार की कंडीशंस लगाई थी।
लेकिन गुरु गोरखनाथ की जो आज के समाज को जो देन है कि वो हर घर तक, हर व्यक्ति तक उस योग के ज्ञान को पहुंचाया, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसको हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति अपने जीवन में उत्थान कर सके, वो गुरु गोरखनाथ को उसका श्रेय जाता है। उन्होंने हर गांव में, हर जगह योग स्कूल बनाए। आज के हिसाब से बता रहा हूँ, योग स्कूल मतलब साधना करने का एक सेंटर बनाया जहां वो उस हठ योग का ज्ञान अभ्यास कर सकें, सीख सकें। किसको मंत्र का ज्ञान देना, किसको हठ का ज्ञान देना है, किसको तंत्र का ज्ञान देना, वो पूरा एक गुरु एक एरिया में रहते थे। तो वो जो काम किया, जैसे आज बाबा रामदेव ने घर घर योग को पहुंचाया, वैसे ही गुरु गोरखनाथ ने उस एंशिएंट हठ योग को हर घर तक पहुंचाया था। और इतनी विधियों का पालन करते थे वो, इतने मेथड थे गुरु गोरखनाथ के पास उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इतनी ध्यान की विधियां थी, इतने तरीके थे, इतने तौर तरीके थे। तो एक कहावत भी हो गई, गोरख धंधा। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कि कहते हैं, एक कहावत बन गई कि किस गोरख धंधे में लगे हुए। मतलब एक ऐसा धंधा कि उसमें बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे तरीके जनसाधारण तक पहुंचा दिए कि ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे करो, ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे करो। वो सारा काम गुरु गोरखनाथ ने किया। तो उसको मजाक में गोरख धंधे के नाम से भी जाना जाता है कि गुरु गोरखनाथ के पास जितने तरीके थे, ऐसा कोई काम जब कोई इस तरीके से काम करता तो उसको बोलते हैं कि ये उसका गोरख धंधा, यानी विभिन्न प्रकार से काम करने के तरीके हैं। तो ये गुरु गोरखनाथ हैं, उनका ही ये जो ग्रंथ है ये हठ योग पद्धति है, यानी गोरक्ष पद्धति है। अब पहले क्या था कि जो योग का ज्ञान था वो सिर्फ योग्य शिष्य को ही दिया जाता था, और उसमें भी वर्ण धर्म, जैसा हम पुराणों में पढ़ते हैं, जैसा जो पौराणिक जो ज्ञान है उसमें पढ़ा जाता है कि जो वर्ण के हिसाब से कि ब्राह्मण वेदों को पढ़ सकते हैं। कल भी लाइव में किसी ने पूछा था कि हर कोई कर सकता है गायत्री मंत्र, हर कोई कर सकता है प्रणव का जाप? नहीं कर सकता है। अगर आप पौराणिक शास्त्रों में देखेंगे तो नहीं कर सकता है, यानी जो अब पौराणिक जो गुरु हैं वो कहेंगे नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरु गोरखनाथ ने कहा कि ना तो एक सिद्धांत दिया कि ना तो आपका कुल, ना आपकी जाति, कि ना ही आपका किस वर्ग में पैदा हुए हो, किस कुल में पैदा हुए हो, किस देश में पैदा हुए हो, किस परिवार में पैदा हुए हो, कोई मैटर नहीं करता। गुरु गोरखनाथ का कहना था ये कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आपकी जो जानने की जो इच्छा है वो मैटर करती है। तो उन्होंने एक टाइप से इस योग के या इस गूढ़ ज्ञान को या परमात्मा प्राप्ति के ज्ञान को, जो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते थे पहले, गुरु गोरखनाथ ने उसको हर किसी के लिए अवेलेबल करा दिया कि आप किसी भी जाति में पैदा हुए हो, किसी भी वर्ग में पैदा हुए हो, कहीं भी पैदा हुए, किसी भी देश में पैदा हुए हो, किसी भी स्थान पर पैदा हुए, किसी भी कुल में पैदा हुए हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा भर है तो आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते, इस हठ योग के ज्ञान को अभ्यास कर सकते हैं। पहले जो लिमिटेड था तो ये हर जाति धर्म तक फैला दिया गया। अब यही कारण है कि गुरु गोरखनाथ की हर जाति में, हर वर्ग में इतनी ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि उन्होंने इस ज्ञान को, इस परम ज्ञान को, जो ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान था, ये तो बीपी शुगर तो अभी जोड़े हैं हमने, लेकिन ये ईश्वर प्राप्ति के लिए जो ज्ञान था वो हर व्यक्ति तक पहुंचाया, हर घर तक पहुंचाया, हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिया। तो ये गुरु गोरखनाथ का जो काम था। गुरु गोरखनाथ के ऊपर पूरी कहानियाँ हैं, किताबें हैं, बहुत चमत्कारिक कहानियाँ हैं। मतलब गुरु गोरखनाथ के बारे में ये भी कहावत है कि अगर उन्होंने बादल को कह दिया कि इधर यहाँ पर कोई भंडारा चल रहा है, और जैसे गुरु मत्स्येंद्र नाथ का भंडारा चला हुआ था, और गुरु गोरखनाथ जो एक सिद्ध शिष्य थे उनके, जब लोग भोजन कर रहे थे और उधर से बारिश होने वाली थी, तो बहुत तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश के जो बादल थे वो आ रहे थे। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि दक्षिण की तरफ से आ रहे थे बादल, वो एक कहानी है पूरी, कि उन बादलों को ही उन्होंने आदेश दे दिया कि अब वहाँ इधर नहीं बरसना, यहाँ पर मेरे गुरु का भंडारा चला हो। तो उस दिन से आज तक कहते हैं कि जो साउथ की तरफ से जो बादल आते हैं वो कभी बारिश नहीं करते, ऐसा बोला जाता है। तो एक पूरी कहानी है। जो एक ऐसी भी कहानी है जहाँ गुरु गोरखनाथ ने किसी दीवार को ही कह दिया, बैठने की जगह नहीं थी तो दीवार को ही कह दिया कि पीछे हट, तो दीवार ही पीछे हट गई। इतनी ज़्यादा वो जो जिस क्रिया शक्ति की बात हमने पढ़ी थी,
जिस क्रिया शक्ति की बात हमने पढ़ी थी कि जो फिजिकल वर्ल्ड में भी चेंज कर सकता है। एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चेंज कर देते हैं योगी, लेकिन एक जो फिजिकल वर्ल्ड, जो बाहर के पंच तत्वों को भी हिला दे अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, वो गुरु गोरखनाथ रहे हैं। और गुरु गोरखनाथ की जो सिद्धि जो है वो बहुत ही हाई लेवल की सिद्धि है। गुरु गोरखनाथ की शक्ति का अगर जितने भी ये साधक हैं छोटा सा अंश भी प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी बहुत बड़े रूप में काम करता है। तो नाथ जो परंपरा है उसमें जो हम नाथ शब्द यूज करते हैं, नाथ, वो नाथ जो शब्द है उसके 3 मीनिंग यहाँ पर बताए हुए हैं। पहला मीनिंग है कि जो शिष्य है, जो जानना चाहता है उस परम ज्ञान को, उस परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, वो भी नाथ है। फिर वो जो शिष्य है और जिसने अभ्यास के द्वारा अपनी वृत्तियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, यानी कुछ अवस्था तक पहुंच चुका है, वो भी नाथ है। नाथ के मीनिंग जो है वो बता रहा हूँ आपको। नॉर्मली 3 है और 4th भी मैं बताऊंगा। जो शिष्य है वो भी नाथ है, जो सीखने की इच्छा रख रहा है, और जो सीख चुका है वो भी नाथ है, और जो सीख के सभी सिद्धियों को प्राप्त कर चुका है, गुरु, वो भी नाथ है। और फिर उन सब के ऊपर जो परम तत्व है ब्रह्म, वो भी नाथ है। तो जो पहले नाथ हैं वो आदिनाथ हैं। आदिनाथ मतलब भगवान शिव। भगवान शिव के बाद 9 नाथ हुए हैं। 9 नाथ हुए हैं, गुरु मस्तेंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, ऐसे 9 नाथ मेन मुख्य माने जाते हैं इस परंपरा में। उसमें थोड़ा सा कहीं कुछ किसी को माना गया, कहीं किसी को, लेकिन एक नवनाथ का जो 9 नाथ और 84 सिद्ध, ये हमारी परंपरा के मुख्य साइंटिस्ट आप समझ लीजिए सनातन धर्म के। पौराणिक ज्ञान एक अलग है, लेकिन असली जो ज्ञान, जो गूढ़ ज्ञान, जिसके ऊपर आज भी रिसर्च, गुरु गोरखनाथ ने जो ग्रंथ लिखे थे, आप कभी खरीद के उनको पढ़ के देखना, आपको पहली बात तो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। वो अब भी इस गुरु गोरखनाथ के ग्रंथों के ऊपर, अब भी सारे ग्रंथों पर रिसर्च हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना किस प्रकार से बताना चाह रहे हैं। वो इतना गूढ़ ज्ञान है, अब तक नहीं समझ में आ रहा है। गोरक्ष पद्धति है, एक सिद्धांत पद्धति है जो कि हठ योग का ही ग्रंथ है, उसको भी हम लेंगे। पहले इस गोरक्ष पद्धति से हम शुरू कर रहे हैं। तो वैसे तो मेरी कोई इतना मैं ज्ञानी नहीं कि मैं इस ग्रंथ को समझ सकूं, लेकिन अपनी तरफ से जितना हो पाएगा, जितना सिंप्लीफाई करके, जितना मेरी बुद्धि में जो आ पाएगा वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये इंट्रोडक्शन थी गुरु गोरखनाथ के ज्ञान की, गोरक्ष पद्धति की। इसमें 2 ग्रंथ हैं, गोरक्ष पद्धति और गोरक्ष योग शास्त्रम, 2 ग्रंथ हैं। इसको पूरा ही हम कवर करेंगे। इसमें 2, जैसे शिव संहिता में 5 पटल थे, इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, प्रथम शतकम और द्वितीय शतकम। शतकम कहा हुआ है वहाँ, जैसे पटल कहा था, यहाँ शतकम कहा हुआ है। तो ये गोरखनाथ जी के ज्ञान की, गोरक्ष पद्धति का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, थोड़ा मोटा मोटा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। इससे संबंधित जो कथा कहानियाँ हैं वो आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। उनके एसेंस को समझने की कोशिश करना। हो सकता है कोई किसी वीडियो में कोई कैसे बता दे, कोई कैसे बता दे, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है और लोगों के कानों तक आज के युग में भी अगर एक कोई बात हुई है और 10 लोगों के बीच में से गई हुई है वो, तो लास्ट बात थी कुछ, उसका मतलब कुछ निकल जाता आखिर में। तो आप उस चीज़ के लॉजिक को ना देख के उसके एसेंस को देखने की कोशिश करेंगे तो आप इस गुरु गोरखनाथ के ज्ञान को और इन पुस्तकों के, इन ग्रंथों के ज्ञान को आप ढंग से समझ पाएंगे और इनकी इम्पोर्टेंस भी समझ पाएंगे। ठीक है, गीता, महाभारत, रामायण ये अपने आप में बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ये कथा कहानियाँ हैं। जो एसेंशियल नॉलेज है वो यहाँ पर है। एसेंशियल नॉलेज जो है वो इन शास्त्रों में है। वहाँ उस नॉलेज का एप्लीकेशन दिया हुआ है, वहाँ पर उसको जीवन में किस प्रकार से उन सारे नियमों का पालन करना है, किस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, वो ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल जीरो से आपको उठा सकते हैं वो ये सारे ग्रंथ हैं। गीता अपने आप में अच्छी है, व्यवहारिक ज्ञान जो है वो उनमें है, लेकिन जो सूत्र दिए हुए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अभी हम आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ी इंट्रोडक्शन थी। अब कल की वीडियो से हम इसके
जो पहला जो षटकम है उससे शुरू कर देंगे और पहले चैप्टर से शुरू करके ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। इसका मैंने सोचा है बस 5-10 मिनट की ही वीडियो अगर हो पाया तो, क्योंकि ये सारी जो नॉलेज होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में है। मैं कोई एक सूत्र पढ़ता हूँ, उसका अर्थ पढ़ता हूँ, तो उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी होती जो समझानी जरूरी होती है और वो वीडियो लंबी हो जाती है। शिव संहिता में भी मैंने ऐसा ही सोचा था कि 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो रखूँगा, लेकिन वो बताते बताते 20-25 मिनट तक कब पहुँच जाती पता नहीं चलता। तो कोशिश इसकी भी छोटा सा ही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टॉपिक लंबा हुआ तो फिर लंबी भी कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। आपके पास भी कोई नॉलेज, कोई सजेशन, कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।